नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 27 जुलाई को पूरे भारत में क्या कुछ बदलेगा मौसम के मिजाज में, नेशनल वेदर बुलेटिन में इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आज के क्लाउड्स की और साथ ही साथ मौसमी सिस्टमों की। मानसून की अक्षीय रेखा इस समय राजस्थान के उत्तरी भागों पर है। गंगानगर से होते हुए हरियाणा में हिसार और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से होकर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और फुर्सतगंज से बिहार में गया और उसके बाद बांकुरा होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक पहुंच रही है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो लो प्रेशर सिस्टम था वो अब कमजोर हुआ है और मध्य प्रदेश के ऊपर इस समय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में है। साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान पर यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच आपको ये बता दें कि अगले 24 से 48 घंटों में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर बनेगा और इसका इम्पैक्ट सर्कुलेशन बन चुका है पहले से ही उत्तरी भागों में और इसका इम्पैक्ट इस ट्रफ के साथ साथ रहेगा। जो मानसून की अक्षीय रेखा है उसके उत्तर में और उसके इर्द गिर्द बारिश की जो गतिविधियां हैं वो होती रहेंगी। अगले 4-5 दिन ये कह सकते हैं कि जुलाई के आखिर तक पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ उत्तर भारत के तमाम पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। इस समय बादलों की ताज़ा स्थिति आप देख सकते हैं, कई जगहों पर बादल बने हुए हैं। उत्तर भारत में ज़बरदस्त बादल थे, जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक। लेकिन बारिश की जो इंटेंसिटी आज रही है वो जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर रही है, ईस्ट राजस्थान पर और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर। दिल्ली पर भी बूंदाबांदी हुई लेकिन बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर दर्ज की गई है। ये स्थिति आज की है और अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 27 जुलाई को देश भर में क्या कुछ बदलेगा मौसम में आप देख सकते हैं। इसमें इस मॉडल प्रोजेक्शन में जिस तरह से ये बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में आज के मुकाबले यानी आज के लिए जो फोरकास्ट था मॉडल का उससे बेहतर स्थितियां हो रही हैं। और बेहतर स्थितियां सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है और ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमता है तो ये मॉइस्चर को पुश कर रहा है इस तरह से लगातार और इसी के पास से होकर मानसून की अक्षीय रेखा गुजर रही। तो टोटल जो इम्पैक्ट रहेगा इन रीजन्स पर आने वाले समय में कुछ इसी तरह का मौसम हमें लगातार देखने को मिलेगा। ये जो पूरा रीजन है जहाँ पर आप बारिश देख रहे हैं ये पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत साथ ही उत्तर भारत का क्षेत्र है। इन भागों में इसी तरह का मौसम आने वाले समय में रहेगा लेकिन हम अपडेट और करते रहेंगे आगे आने वाले दिनों में। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, विशेष रूप से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जबरदस्त बारिश होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। बांग्लादेश पर भी इन हवाओं का बहुत जबरदस्त इंपैक्ट रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद ये इम्पैक्ट थोड़ा सा और ईस्ट और वेस्टर्ली हो जाएगा, गंगीय पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड के ऊपर पहुंच जाएगा। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय, नागालैंड में भी बारिश की इंटेंसिटी अगले 24 घंटों के बाद बढ़ सकती है। 24 घंटों के दौरान इन सभी राज्यों में यानी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, कई जगहों पर कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का ये रीजन है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम के गैंगटोक समेत तमाम क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ रही है और उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के दौरान भागों में मूसलाधार वर्षा कई जगहों पर दर्ज की जा सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ेगी। कोलकाता, दीघा और पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर समेत तमाम जगहों पर, पुरुलिया, बांकुड़ा, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है और इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। झारखंड पर भी बारिश बढ़ रही है, बिहार पर भी बारिश की स्थिति बदल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान जो प्रोजेक्शन आया था आज के लिए आपने देखा था कि दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में पटना, नवादा से लेकर जो दक्षिण का क्षेत्र है इन भागों में इंटेंसिटी ना के बराबर थी और ड्राई वेदर था मोस्टली। कहीं कहीं पर बादल जरूर आज दिखे और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हुई लेकिन मोस्टली ड्राई रीजन रहा ये साउथ बिहार का। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान एंटायर बिहार पर मानसून के बादल रहेंगे, मानसून की हवाएं चलेंगी और गरज के साथ बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है तमाम शहरों में। और इसी तरह से झारखंड में भी अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगले 24 घंटों का मॉडल का ये प्रोजेक्शन ये कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश होगी। हालांकि मानसून के बादल आते जाते रह रहे हैं और पिछले 48 घंटों में कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड भी की गई है लेकिन अभी आज के लिए मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। कल स्थितियां बदलेंगी और 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, जालौन और ललितपुर, उरई समेत तमाम जगहों पर पूर्वी भागों में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी, बादल लगातार बने रहेंगे। हालांकि उमस और गर्मी भी परेशान करेगी जिस समय बादल नहीं होंगे या जिस समय बारिश नहीं होगी, बादल हमेशा बने रहेंगे अगले 3-4 दिनों के दौरान। तो अगले 24 घंटों के लिए यहाँ पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है।
साथ ही साथ नेपाल पर भी बारिश बढ़ेगी। तो नेपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और उत्तरी बिहार में बारिश बढ़ने का इम्पैक्ट नदियों में जलस्तर में बढ़ते हुए रूप में देखने को मिलेगा। तो नदियों के क्षेत्र के आसपास वाले जो इलाके होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति पैदा हो सकती है। अलर्ट पर रहने की ज़रूरत होगी आने वाले कुछ दिनों के दौरान। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गंगा और यमुना नदियों में भी जलस्तर बढ़ने लगा है, क्योंकि इस समय जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश कई दिनों से बढ़ी है और इस आने वाले 4-5 दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी वर्षा हमें उत्तराखंड में और वेस्ट यूपी में भी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा वाटर लेवल इंक्रीज़ करेगा यमुना का और गंगा का। तो यहाँ पर भी और साथ ही साथ रास्ते में आने वाली जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स होंगी, इसकी सहायक नदियाँ होंगी, इन दोनों बड़ी नदियों की, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से, उनमें बढ़ते हुए पानी की वजह से जो आगे बढ़ते हुए जब नदियाँ पहुँचेंगी इलाहाबाद या आसपास, प्रयागराज या आसपास के भागों में, तब जलस्तर और बढ़ सकता है। तो बिहार तक आते आते गंगा नदी का जो फ्लो है, गंगा नदी का जलस्तर है, वो और बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए 3-4 दिन का, 5 दिन का समय लग सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के तमाम इलाकों में और दिल्ली में भी कई जगहों पर बादल छाए रहने और रुक रुक कर गरज के साथ हल्की से मध्यम मानसून वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड और वेस्ट यूपी के जो तराई वाले रीजन हैं, इन भागों में मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें गिर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर और पंजाब में भी कुछ जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कल भारी मानसून वर्षा, मध्यम से तेज़ बारिश, मानसून वर्षा होने की संभावना बन सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद की अगर बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना रहेगी और ये स्थिति, जैसा कि मैंने बताया, अगले कई दिनों तक बनी रह सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में फिलहाल मौसम साफ और शुष्क रहेगा। राजस्थान में, वेस्ट राजस्थान के साउदर्न पार्ट्स में, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और आसपास के इलाके शामिल हैं, उदयपुर तक काफ़ी अच्छी वर्षा अभी रिकॉर्ड की गई आज सुबह के समय। और पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान एंटायर राजस्थान पर बहुत दिनों के बाद मौसम सकारात्मक हो रहा है। लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू समेत जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, बीकानेर और आसपास का, यहाँ पर बारिश की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही है और मानसून ने अभी तक लोगों को तरसाया है। तो ये इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म हो सकता है, बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बना सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और अब बारिश शिफ्ट हो रही है थोड़ा सा उत्तर की तरफ। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी भागों में उमरिया और रीवा, छतरपुर, पन्ना, सागर, सतना, इन सभी क्षेत्रों में, सागर में ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन सागर से जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा, सिंगरौली समेत, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। बाकी मध्य प्रदेश के भागों में, चाहे वो जबलपुर हो, टीकमगढ़ हो, सागर हो या भोपाल, उज्जैन, इंदौर, गुना और रतलाम, मंदसौर, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। गुजरात में कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी भागों में काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है, हल्की से मध्यम इंटेंसिटी रहेगी। 1-2 जगहों पर भारी मानसून वर्षा को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। सौराष्ट्र में भी तटवर्ती रीजन पर बारिश की संभावना ज़्यादा है। ये जो प्रोजेक्शन है गुजरात के ऊपर, ये काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, क्योंकि इस समय मॉइस्चर का जिस तरह का फ्लो है और जिस तरह की एटमॉस्फेरिक या सामुद्रिक कंडीशंस हैं, उनके अनुसार अनुमान ये है कि इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। यहाँ मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर से लेकर गांधीनगर, वडोदरा, अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, वलसाड़, नवसारी, ये जो पूरा एंटायर रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर, ये पूर्वी रीजन है जिसे गुजरात रीजन कहते हैं, तो इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में कई दिनों के बाद बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत कम हो रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये समूचा बेल्ट बारिश से मुक्त हो सकता है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, लेकिन कोंकण गोवा का जो रीजन रहेगा, इसमें पालघर से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, इन तमाम जगहों तक बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गोवा समेत कर्नाटक के तटवर्ती रीजन में भी बारिश होने के आसार हैं। केरल में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के तटवर्ती रीजन में बारिश होगी, अंदरूनी हिस्सों में, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। हालांकि आप जानते हैं कि आसपास के क्षेत्रों में, कर्नाटक में और तमाम जगहों पर जिस तरह की बारिश हो रही है, इसके चलते आंध्र प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर पिछले दिनों में भारी वर्षा भी हुई थी, जिसका इम्पैक्ट नदियों में बढ़ते जलस्तर के रूप में देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा चिंताजनक स्थितियाँ यहाँ पर भी हैं, लेकिन बारिश
में कमी के चलते बहुत ज़्यादा थ्रेट, बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं होगी यहाँ पर। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, हल्की से मध्यम, ये जो रीजन है। इसके अलावा पुदुचेरी में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कोस्टल तमिलनाडु के क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी में, चेन्नई में भी बारिश कहीं कहीं पर हल्की हो सकती है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भागों में ज़्यादा बारिश की संभावना है, दक्षिणी भागों में कम वर्षा होगी। इसके अलावा मध्य भारत में अभी हमने जिक्र नहीं किया छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा का, तो यहाँ पर उड़ीसा के उत्तरी भागों में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने के आसार हैं। दक्षिणी हिस्सों में इन दोनों राज्यों के हल्की बारिश से ज़्यादा की संभावना, ये रहा छत्तीसगढ़ और ये रहा उड़ीसा का क्षेत्र। तो इन भागों में, दक्षिणी भागों में फिलहाल इंटेंसिटी बारिश की कम रहेगी, हल्की बौछारें गिर सकती हैं, एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारों की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम हमें देखने को मिलेगा। बाकी क्या कुछ बदलता है मौसम में और किस तरह से मानसून करवट लेता है, इस पर मेरी नज़र रहेगी लगातार, और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा मौसम तक चैनल पर। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगें तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करें लोगों से, साथ ही साथ लाइक भी करें। धन्यवाद।